राजस्थान के वोटरों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। एग्जिट पोल की माने तो 3 दिसंबर के बाद राज्य में सरकार जो है वो बदल जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को बम्पर मतदान हुआ। 75.45% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी औसतन 120 सीटें हासिल कर रही है। सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि 80 से 100 सीटें कांग्रेस को हासिल हो रही है, जो बहुमत के आंकड़ों से 20 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सर्वे में बीजेपी को 113 से 137 सीटें देने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस इस सर्वे में पिछड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी को राजस्थान की सत्ता का मजबूत दावेदार बताया। एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। बीजेपी को 109 से 125 सीटें और कांग्रेस को 105 से 117 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को 21 सीटों की बढ़त मिली थी, 100 के आंकड़े पर पहुंच चुकी थी। चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के हाथ तो मिला दिए, लेकिन दिल नहीं मिला पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पायलट और गहलोत के बीच बंटवारे का असर साफ साफ नजर आ रहा है। बीजेपी ने इससे उल्टा किया है। दशकों पुरानी गुटबाजी को ठिकाने लाया गया है। चुनाव से पहले ही गुलाब सिंह कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया। रही सही कसर नए नेतृत्व का संकेत देकर पूरी कर दी गई। राजस्थान का विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। सांसद दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और बाबा बालकनाथ जैसे चेहरों को उतारकर ये वसुंधरा राजे को जता दिया गया कि वसुंधरा राजे ही एकमात्र बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी के लिए राजस्थान में। 1989 के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी के चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया चुनाव लड़ने में। पिछले 32 साल में राजस्थान में बीजेपी पहले भैरव सिंह शेखावत और फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व के साये में सत्ता से अंदर बाहर होती रही है। अब ऐसे में इस बार का जो चुनाव है बीजेपी ने किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित नहीं किया, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव जो है वो लड़ा गया है। हालांकि बीजेपी यही बोलते नजर आई है कि वो कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, किसी के चेहरे पर नहीं लड़ रही है। और बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे को भी दिखा दिया कि वो एकमात्र नेता नहीं है बीजेपी के लिए राजस्थान में एक बड़ा चेहरा। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी आगे ला सकती है और वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं। यही वजह रही है कि दिया कुमारी को इस बार चुनाव के दौरान काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है। हालांकि अंततः बीजेपी ने वसुंधरा राजे को भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, दरकिनार नहीं किया। शुरुआती दिनों में लग रहा था कि बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब नतीजों का समय नजदीक आ रहा है और जो वोटिंग हो चुकी है उसके बाद से ही ये समझ में आ गया कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ये भी जान रही है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है और अगर चुनाव जीतना है तो वसुंधरा राजे को अपने करीब ही रखने में बेहतरी होगी। यही वजह है कि वसुंधरा राजे को काफी ज्यादा तवज्जो भी मिलने लगी है और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे जो है वो राजस्थान के गवर्नर से भी मुलाकात कर चुकी है।